हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम बनारस। कैसे हैं आप भाई? बैक टू बैक फेस्टिवल्स के बाद कहीं आप भी तो थक नहीं गए? थकिए मत बनारस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई। अभी तो लंबी लिस्ट है त्योहारों की। वैसे जो भी कहिए बनारस, त्योहार आते ही अलग एक्साइटमेंट लेवल हो जाता है हमारा, है ना? शॉपिंग, होम डेकोर, किचन एसेंशियल्स, फर्नीचर, घर की रंगाई और भी बहुत कुछ ही त्योहारों की रौनक होते हैं। तो ऐसे में सबके चेहरे हो सकता है थके थके हों, पर एनर्जी लेवल में कमी आना इस फेस्टिव सीजन में इज इम्पॉसिबल, राइट? वैसे बनारस, जहां हम सब त्योहारों की तैयारियों में लगे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों में त्योहार नहीं भी मनाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने अपनों को खो दिया। वैसे हमारे देश ने भी हाल ही में अपने अनमोल रत्न को खो दिया बनारस। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रतन नवल टाटा जी की। देखिए, दुनिया में जो भी आया है बनारस, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन सवाल ये है कि कोई अपने पीछे कौन सी लेगेसी छोड़कर जाता है। वो किन विचारों, मूल्यों, आदर्शों के रूप में लोगों की स्मृतियों में और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियों में हमेशा जीवित रहता है। बेहद सरल, सामान्य और विनम्र स्वभाव के प्रतीक रतन नवल टाटा जी की जिंदगी हमारी आने वाली जनरेशन सीख सकती है। हम जीवन में हमेशा सक्सेस की, समृद्धि की, पद, पावर और पैसा हासिल करने की बात करते हैं। हर कोई ये सब पाना चाहता है, लेकिन इस बारे में बात कम ही होती है कि ये सब पाने वाले लोगों में वो क्या यूनिकनेस थी जिसने उन्हें सफलता के उस ऊंचे मकाम तक पहुंचाया। रतन जी ने अपनी जिंदगी में जो भी कमाया, वो सिर्फ पैसा और सफलता नहीं थी। सच पूछिए तो ये चीजें उनके लिए मामूली थी। हाँ, उन्होंने जो भी कमाया वो है इज्जत और जानने वालों के दिलों में उनके लिए अपार प्रेम। उनकी जिंदगी से सीखने वाली 11 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं बनारस, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। असली अमीरी कभी भी अमीर होने का दिखावा नहीं करती, वो विनम्र होती है। अपनी भावनाओं को छिपाइए नहीं, उन्हें जाहिर कीजिए। असली लीडर वो है जो अपने साथ के लोगों की परवाह करता है। आलोचनाएं सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। इनसे डर कर नहीं, इनका सामना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। चुनौतियां सीखने का मौका है। जिसने हार नहीं मानी, जीत उसी की हुई। आपकी सफलता इस बात में छिपी है कि आप कितना नया सोचते और क्रिएट करते हैं। दुनिया का कोई बड़ा काम बिना एम्पैथी के मुमकिन नहीं है। नैतिकता और मनुष्यता जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। जो आचरण हम अपने आसपास के लोगों से चाहते हैं, उसे पहले अपनी जिंदगी में हम उतारें। इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, मनुष्यों और रिश्तों में भी करना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलतियां और असफलताएं हमें किताबों से ज्यादा सिखाती हैं। ये सबसे कीमती पूंजी है बनारस, जो रतन टाटा जी साथ लेकर गए। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनका अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा परिवार था उन लोगों का जो उनसे प्यार करते थे, उनकी परवाह करते थे। तो किरदार बनाना ही है तो रतन टाटा जैसा बनाया जाए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, है ना? स्टे ट्यून टू आपकी वाणी, आकाशवाणी वाराणसी FM, मेरे यानी सरा के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। और बनारस देखिए, त्योहारों का सीजन चल रहा है और आगे भी अभी त्योहारों की लंबी लिस्ट है हमारे सामने। और ऐसे में सिर्फ घरों की सफाई ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बनारस। हमें अपने आसपास, अपने शहर को भी स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। और बनारस, जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि देश भर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता संबंधित बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में CMS रामनगर डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी ने भी बनारस की जनता से स्वच्छता के लिए अपील करते हुए कहा, मैं CMS रामनगर, इस समय भारत सरकार की तरफ से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो पहले 2 अक्टूबर तक होना निर्धारित था, परंतु इसे अब 30 अक्टूबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हम अपने संस्थान रामनगर, जो कि 153 बेड का चिकित्सालय है, जिसमें 60 बेड TB के मरीजों के लिए आरक्षित है। ये पूरा परिसर काफ़ी बड़ा है। इसमें हम लोगों ने पिछले 15 दिनों में एक अभियान चलाकर हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी हैं उनके और
सभी चिकित्सकों, पैरामेडिकल के स्टाफ को सामूहिक रूप से सम्मिलित करते हुए पूरे परिसर की साफ सफाई की है। जो छतों पर बारिश के दिनों में गंदगी या कचड़े इकट्ठे हुए थे उनको साफ कराने का कार्य किया है। परिसर के बाहर जहाँ कहीं जल जमाव की स्थिति होती थी उसको भी नगर पालिका के सहयोग से वहाँ ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज और सफाई का व्यवस्था किया गया। अब आज की तारीख में हमारा परिसर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कहीं भी कोई वाटर लॉगिंग नहीं है। झाड़ियों का विशेष अभियान चलाकर झाड़ियों की कटाई की गई है और इस समय अक्टूबर माह में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया जाता है, विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा। इसके तहत भी कार्रवाई हो रही है और ये वायरल फीवर और डेंगू के लिए मुफीद समय होता है। इसके लिए उनके जो भी प्रजनन स्रोत हैं परिसर या आसपास उनको भी नष्ट किया जा रहा है, जिससे वायरल इन्फेक्शन या डेंगू का प्रकोप कम हो। आज की तारीख में हमारे रामनगर एरिया में जो पिछले वर्षों में 3-4 हॉट स्पॉट चिन्हित थे, अभी तक वहाँ एक भी केस डेंगू का नहीं निकला है। ये जनता और स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा है, जिसके कारण जो है डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के प्रजनन स्रोत को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। और इस अभियान के तहत हमको जिला प्रशासन की तरफ से 30 वृक्षों को लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको भी चिकित्सालय परिसर और आवासीय परिसर में लगाया जा रहा है। हमारी जनता से ये अपील है कि तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ खान पान और पर्सनल हाइजीन से इससे बचा जा सकता है। इसमें खास करके पर्सनल हाइजीन में ये करना है कि खाने के पहले जो है हाथों की अच्छी से सफाई की जाए। जो खाद्य पदार्थ हों, दूषित खाद्य पदार्थ, भोजन हमेशा ढक के रखा जाए, कहीं खुले में शौच न किया जाए और जो है कूड़ा और कचरा जो प्रबंधन है, माने उसको फेंकने के लिए जो नगर निगम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जगह जगह डिब्बे लगाए गए हैं, उनमें ही कूड़ा फेंका जाए। घर या घर के आसपास कहीं भी जल जमाव की स्थिति न पैदा हो, उन जगहों को बराबर साफ रखा जाए। और साथ ही कहीं भी अगर गंदगी दिखाई पड़े, प्लास्टिक हो, ये इस तरह की चीज़ें जो कि नष्ट नहीं होती हैं, उनको उचित प्रबंधन के तहत कचड़े में के डिब्बे में डालें और आस पड़ोस में साफ सफाई रखें। यही मेरी जनता से अपील है। इसको करने से तमाम तरह की बीमारियों से खुद और आसपास के लोगों को बचाया जा सकता है। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी वाराणसी FM। तारीख है आज 14 अक्टूबर 2024 और दिन है आज सोमवार का। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। 474 वर्षों की परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी के नाटी इमली में भरत मिलाप का लखा मेला सजा तो भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की बेशुमार भीड़ के बीच राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मिलन की लीला संपन्न हुई। बारिश के बीच चारों भाइयों का मिलन देखकर श्रद्धालुओं ने जय श्री राम और हर हर महादेव का उद्घोष किया। इससे पहले शाम 4:40 पर मानस मंडली द्वारा भरत मिलाप की चौपाई परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उरलाए का गान शुरू होने से पहले ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण पुष्पक विमान से उतरकर जमीन पर दंडवत पड़े भरत और शत्रुघ्न की ओर दौड़ पड़े। इस परंपरा के साक्षी बने नेमियों की आंखें चारों भाइयों के मिलन को देखकर सजल हो गई थी। भरत मिलाप की ऐतिहासिक लीला गोस्वामी तुलसीदास की प्रेरणा से उनके समकालीन संत मेधा भगत ने शुरू कराई थी। मान्यता है कि काशी के भरत मिलाप की इस लीला में भगवान श्री राम स्वयं अवतरित होते हैं। चित्रकूट रामलीला समिति द्वारा आयोजित भरत मिलाप की लीला देखने के लिए काशी राज परिवार के सदस्य कुंवर अनंत नारायण सिंह हाथी पर सवार होकर पहुंचे। राजसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हर वर्ष की तरह उन्होंने लीला के व्यवस्थापकों को सोने की गिन्नी दी। इसके बाद पुष्पक विमान लीला स्थल से बढ़ा। गणेश स्थित
अयोध्या भवन पहुंचा, जहां मूर्तियों की आरती कर समस्त यादव बंधुओं को लड्डू का प्रसाद दिया गया। लीला के दर्शन करने के बाद कुंवर अनंत नारायण सिंह नागरी प्रचारणी सभा पहुंचे और वहीं पर संध्या वंदन आदि कार्य संपन्न किए गए। और इसका जीवंत प्रसारण हमारे आकाशवाणी वाराणसी FM से आपने लगातार सुना। श्री रामलीला विशेषज्ञ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता संस्थान के पूर्व निदेशक और अध्यक्ष प्रोफेसर राम मोहन पाठक और पांडुरंग पुराणिक मुख्य लीला स्थल से वेद प्रकाश मिश्र, डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री लीला मार्ग से भरत मिलाप का आंखों देखा सजीव वर्णन प्रस्तुत करते रहे और इसे AIR ऐप के माध्यम से भी देश विदेश में सुना जा सका। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज में होने जा रहे ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी क्रम में मेला प्रशासन द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों के लिए नेत्र कुंभ की स्थापना भी की जा रही है। 9 करोड़ से अधिक धनराशि से स्थापित होने वाला यह नेत्र कुंभ श्रद्धालुओं को एक अस्थायी नेत्र देखभाल सुविधा प्रदान करेगा, जहां मेले के दौरान श्रद्धालुओं की दृष्टि सुधार, मोतियाबिंद सर्जरी और चश्मे का वितरण जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेत्र कुंभ के लिए एक बड़ी केंद्रीय इकाई मुख्य मेला क्षेत्र में स्थापित की जाएगी, जो प्राथमिक नेत्र देखभाल केंद्र के रूप में कार्य करेगी। इसके साथ ही श्रोताओं, अलीगढ़ प्रदेश का पहला जिला है जहां डेंगू वैक्सीन पर शोध हो रहा है। वैक्सीन पर तीसरे चरण के शोध के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के JN मेडिकल कॉलेज को चुना गया है। यहां 17 सितंबर से शोध प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और पेनेसिया बायोटेक आर्थिक मदद कर रही है। भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 जगहों पर 10,335 लोगों को डेंगू की वैक्सीन लगेगी, जो स्वस्थ होंगे और उनकी आयु 18 से 60 वर्ष होगी। फिलहाल JN मेडिकल कॉलेज में लोगों को टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। यहाँ करीब 544 लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिसके बाद 2 साल तक उनकी निगरानी की जाएगी। ये देखा जाएगा कि टीका लगने के बाद इनके शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही हमारा शहर हिंदी साहित्य के निर्माण, विकास और नवजागरण का गढ़ रहा है। कबीरदास, रैदास, तुलसीदास से लेकर आधुनिक युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद ने काशी के साहित्य को समृद्ध किया। इसे ध्यान में रखते हुए काशी में बनने जा रहा है देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय। 25 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाले इस संग्रहालय में हिंदी के ख्यात साहित्यकारों की रचनाओं, तस्वीरों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संजोया जाएगा। साथ ही एक एम्फी थिएटर और ऑडिटोरियम भी होगा, जहां साहित्यकारों के जीवन और रचनाओं पर कार्य आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही भारतीय पैडलर अहयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की विमेंस डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टूर्नामेंट के 52 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। भारत को टीम इवेंट के अलावा किसी कैटेगरी में मेडल मिला है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 14th of October। साल 1953 में भारत में संपदा शुल्क अधिनियम प्रभाव में आया। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,85,000 अनुयायियों के साथ कोचांदा में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने समर्थकों को 22 बौद्ध प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करने की सलाह दी। 2002 में कतर में मिलने के वायदे के साथ 14वें एशियाई खेलों का बुसान में रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2010 में आज ही के दिन दिल्ली में चल रहे 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हुआ। अब बरदेस की बात की जाए बनारस, तो आज के दिन साल 1931 में भारत के प्रमुख सितार वादकों में से एक निखिल रंजन बैनर्जी का जन्म हुआ। 1981 में मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर का जन्म और 1996 में हरजिंदर कौर, जो कि भारत की महिला वेटलिफ्टर हैं, उनका जन्म हुआ। और आज ही के दिन साल 1240 में भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान ने और साल 2020 में भारत की प्रमुख कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक शोभा नायडू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। So this was all about today's special events and history. And now, Banaras, let's move on to the segment बात जरूरत की।
हाँ जी, दशहरा के बाद देखिए बनारस अब बारी है दीपावली की और ऐसे में बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। छोटी दुकानों से लेकर बड़ी दुकानों तक हर तरफ लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। दिवाली के समय कई ई-कॉमर्स वेबसाइट भी भारी डिस्काउंट और कैशबैक के साथ स्पेशल ऑफर्स दे रही हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करके इन ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं। हालांकि ऑनलाइन शॉपिंग करना जितना आसान है उतना ही रिस्की भी हो सकता है बनारस। त्योहारों के समय व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिंक मिल जाएंगे जो भारी डिस्काउंट और ऑफर्स का दावा कर रहे हैं। इस तरह के लिंक पर क्लिक करते और वहां से कोई भी खरीदारी करते हुए बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ये फेक लिंक हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि दिवाली पर ऑनलाइन शॉपिंग के समय क्या सावधानियां बरतें। साथ ही जानेंगे कि फेस्टिव सीजन में किस तरह की स्कैम होने का खतरा होता है। इस स्कैम से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। त्योहार के समय स्कैमर्स फेक ऑनलाइन वेबसाइट्स या ऐप बनाकर फेमस ब्रांड के कपड़े, जूते या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहद कम कीमतों पर बेचते हैं बनारस। इस तरह की वेबसाइट या ऐप का इंटरफेस अन्य शॉपिंग वेबसाइट के जैसा ही होता है। जब कोई इनसे सामान खरीदता है तो उसमें खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। इस तरह की वेबसाइट शिकायत के बाद प्रोडक्ट को रिफंड भी नहीं करती है और इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम सिर्फ रिव्यू देखना काफी नहीं होता है। ये रिव्यू किसी भी प्रोडक्ट के बारे में खरीदारों की राय बताते हैं। जैसे अगर किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छे हैं तो लोग उसे आसानी से खरीद लेते हैं। अगर रिव्यू खराब है तो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। लेकिन ये रिव्यू फेक भी हो सकते हैं बनारस। ये खरीदारों को भ्रमित करने का एक स्कैम होता है जिसमें कई सोशल मीडिया ग्रुप्स शामिल होते हैं। इसमें ग्रुप के मेंबर्स की सोच को प्रभावित करने के लिए प्रोडक्ट के फेक रिव्यू लिखते हैं। इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। अगर किसी रिव्यू की भाषा बहुत ही पॉजिटिव है, प्रोडक्ट की सिर्फ तारीफ की गई है, सारे रिव्यू की भाषा एक जैसी लग रही है तो वो रिव्यू नकली हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग 24/7 उपलब्ध होने वाली सुविधा है। इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। उसके प्राइस को अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट से क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑर्डर करके घर बैठे प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं। त्योहार के समय बाजारों में बढ़ती भीड़ से बचने के लिए ये सुविधाजनक विकल्प है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतना भी बहुत जरूरी है। त्योहारों के समय साइबर ठग ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसमें वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपना प्रमुख हथियार बनाते हैं। कई बार सेल के दौरान महंगे प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। अगर इस तरह के अविश्वसनीय ऑफर आपको दिखाई दे बनारस तो ये इस बात का संकेत है कि ये सेल नहीं बल्कि कोई फ्रॉड है। इसलिए त्योहारों के समय जरूरत से ज्यादा सावधान रहिए और सतर्क रहिए। So I hope आपको आज इस सेगमेंट में दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी होगी and if yes then do share your valuable views on pkldairvaranasi@gmail.com। बात जरूरत की। और अब इसी के साथ आज सना इज साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा।